बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे कुल्फ़ी फ़ालूदा। उसकी कुल्फ़ी बनाने का तरीका आपको सिखाऊंगी और फ़ालूदे की सेवियाँ हम किस तरह से घर पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ, बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। तो चलिए बनाते हैं कुल्फ़ी फ़ालूदा, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ़ालूदा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी कुल्फ़ी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है दूध 1 लीटर। आप किसी भी पैन में या कढ़ाई में आप इसको जो है ना वो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने जो है दूध डाला है, उसको बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है पापे, जो रस होते हैं आप चाय के साथ खाते हैं। ठीक है, इनको इस तरह से जो है ना मैं उनका पाउडर टाइप बना लूँगी। मैंने छोटे वाले लिए हैं तो तकरीबन 5 से 6 मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बड़े वाले लें तो आप 3 से 4 भी यूज़ कर सकते हैं। इनको इस तरह से जो है ना हमने इसके क्रम्स टाइप बना लेने हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। आप चाहे तो हाथों की मदद से बना लें, चाहे तो आप मिक्सी जार में डाल के इसको जो है ऐसे क्रम्स बना लें। जैसे आपके लिए ईज़ी हो आप वैसे जो है ना इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम बना के साइड पे रख लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर बादाम है मेरे पास, और 3 से 4 मैंने हरी इलायचियाँ ली हैं। इनको भी मैंने एक साथ जो है ना मिक्सी जार में डाल के और इस तरह से ग्राइंड कर लिया था मोटा मोटा सा। ठीक है, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आने वाला है। दूध जो है यहाँ पे हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ हम जो है ना मैंने इसकी आंच वो मैंने स्लो कर दी थी, और इसको जो है ना हमने हल्की आंच पे पका लेना है। अब इस पर बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए जो कुल्फ़ी का होता है उसके लिए जो है हम कैरामलाइज़ शुगर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून या 6 टेबलस्पून, आप जितना कलर देना चाहें उतने जो है ना आप इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं, और मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून डाली है। और इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, और इसको ऐसे ही जो है हमने मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देना है। ठीक है, जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी ना ये वैसे वैसे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो शुगर है वो मेल्ट हो रही है। आप देखिए अब इसके अंदर मैंने कोई पानी कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, आपने जो है ना जैसे जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो तो तब आपने इसके अंदर स्पून वगैरह या कोई स्पैचुला से आपने इसको मिक्स करना है, ताकि इवनली जो है ना इस पर हीट जो है वो इसको लगे और बहुत अच्छे से हमारी शुगर जो है वो मेल्ट हो जाए। ये देखिए किस तरह से ये मेल्ट हो रही है, और इसी का हमने कैरमलाइज शुगर बनाना है। बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पे इसको नहीं करना, और इसको बहुत ज़्यादा कलर भी हमने नहीं देना। अगर हम इसको ज़्यादा कुक करेंगे तो उससे हमारा जो कुल्फ़ी है उसमें कड़वा कड़वा सा फ्लेवर आएगा। ये देखिए अब शुगर का जो कलर है, चीनी का कलर, वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, और आप जितना कलर देना चाहें उतनी आप चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा जो है ना हमारा कलर इसका आ गया है। अब यहाँ पे जो है मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, और उसके बाद हमारी ये जो कैरामलाइज़ शुगर है इसको हम उठाएँगे, और उसके बाद जो है इसको हम अपने दूध में ऐड कर देंगे जो पहले से ही बॉईल हो रहा है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर जो है मैंने अपनी ये जो चीनी कैरामलाइज़ करके रखी थी ये सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये जैसे ही दूध में जाएगी तो आपको लगेगा जैसे इसमें का जो है ना कुछ जाला टाइप सा बन गया है, या ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, जैसे जैसे दूध कुक होगा तो वैसे वैसे ही ना 3 से 4 मिनट बाद ये खुद ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी बहुत अच्छे से। ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम इसको कुक करते जाएंगे, और जो है ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और डिज़ोल्व हो जाएगी। दूध जो है वो हमारा मीडियम लो फ्लेम पे कुक हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। कलर जो है माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा सा आना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे हम अब ऐड करेंगे जो हमने पहले से पापे हमने जो है उसके क्रम्स बना के रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो रस्क होते हैं। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह ब्रेड जो है ना, जो डबल रोटी होती है ब्रेड के स्लाइसेस, वो भी 3 से 4, अगर रस ना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उसके भी क्रम्स बना के किसी मिक्सी जार में। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर। खुश्क दूध जो होता है आप किसी भी ब्रांड का आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून के बराबर जो है ना वो ऐड किया है ये ड्राई मिल्क पाउडर, और इसको हम इस तरह से जो विस्क है उसके साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और चीनी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर, क्योंकि हमने जो पापे यूज़ किए हैं रस वो भी मीठे थे, और थोड़ी सी हमने कैरमलाइज शुगर जो है वो ऐड की है, वो भी जो है ज़ाहिर बात है शुगर है तो मीठा है। अगर आप इसमें ब्रेड यूज़ करें तो आप इसमें जो है ज़्यादा चीनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे साथ में मैंने जो हमने बादाम और हरी इलायची पीस के रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की हमारी जो है ये कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। बाज़ार वाले जो है बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं जो आपको खोए वाली मलाई वाली कुल्फ़ी मिलती है, उसकी रेसिपी जो है ना वो इसी तरह से बनाकर तैयार करते हैं, रस डालते हैं उसमें। और
अब इसको हमने जो है वो 15 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पर जो है वो कुक कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर 2 टीस्पून के बराबर और उसके अंदर मैं तकरीबन क्वार्टर कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसको हम बहुत अच्छा सा डिज़ोल्व कर लेंगे। ये हमारी कुल्फ़ी का जो हमने बनाया है बैटर उसको थिक करेगा, गाढ़ा करेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर जो हमने डिज़ोल्व करके रखा हुआ था, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा और कितना मज़े का ये बन के तैयार हो गया है। अगर आपके पास खुश्क दूध ना हो तो आपने इस टाइम पर इसके अंदर जो है वो क्रीम, जो टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और वैसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है वो आपको खुश्क दूध से ही आएगा। ये देखिए अब इसको जो है ना मैं गाढ़ा होने तक पका लूँगी जब तक कि इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है और जो है ना हमारा ये कुल्फ़ी का जो बैटर है ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब जो है हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए ये ठंडी हो गई है और इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा आया है, बिल्कुल कुल्फ़ी वाला जैसे कि आपको बाज़ार से मिलती है। अब यहाँ पे हम इसकी कुल्फ़ी बनाएंगे। अगर आपके पास कुल्फ़ी वाले मोल्ड्स हों तो आप उसमें बना लें। तो मैं यहाँ पे जो है बिना मोल्ड के बनाऊँगी। मेरे पास प्लास्टिक का ग्लास है, इस तरह के आपको ग्लास घर में होते हैं तो आप इसमें बना लें। स्टील की छोटी-छोटी गिलासियाँ हों तो आप उसमें बना लें। और इसके अलावा जो है मैं भी आपको बताती हूँ कि हमारे पास डिस्पोजेबल गिलास जो होते हैं उसके अंदर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने गिलास में डाला है इस तरह से और उसको जो है ना हम इस तरह से कवर कर देंगे किसी भी प्लास्टिक वाला जो शॉपर होता है, या इस तरह जो मेरे पास जो फ्रेश रैप है इसके साथ के हमने ना इसको अच्छे से इसको स्टिक कर देना है कि इसके अंदर कोई एयर ना जाए और कोई जो है ना वाटर कंटेंट ना जाए, क्योंकि जब इसको फ्रीज़ करेंगे तो इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स ना बने। ठीक है, ये देखिए अब इसी तरह से मेरे पास ये देखिए डिस्पोजेबल ग्लास आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं और बहुत सस्ते ही होते हैं। तो इसके अंदर जो है हम आप इसको बना के मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर जो है ना मैंने अब ऐड कर दिया अपना कुल्फ़ी का बैटर जो हमने बना के रखा हुआ था। और ये देखिए और बाकी जो है जो बच जाएगा उसको हम किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में डाल के रख सकते हैं और उसको भी जो है आप फ्रीज़ कर दें और बिल्कुल वैसे ही हम कवर करेंगे कि उसके ऊपर भी हम प्लास्टिक का जो रैपर शीट होती है या फिर फ्रेश रैप जो होता है उससे उसको अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए इसको मैंने ग्लासों में डाल के अच्छे से टैप किया है और उसके बाद जो है ना ये देखिए ये फ्रेश रैप जो है या कोई भी शॉपर जो है आप इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे, कोई एयर बबल्स इसके अंदर नहीं जाएंगे और आप यकीन करें बहुत ईजी और बहुत मज़े की हमारी ये जो कुल्फ़ी है बन के तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से जो है ना हमने इसको बहुत अच्छे से कवर कर देना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इसके अंदर पानी गया या कोई भी एयर गई तो इसमें जो है ना वो आइस क्रिस्टल्स बर्फ़ बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। उसके लिए जो है ना हम इसको इस तरह से कवर करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, जब तक कि ये अच्छे से सेट नहीं हो जाती। ठीक है, मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया था फ्रीज़र में और जब तक हमारी आइसक्रीम जो है वो फ्रीज़ हो रही है तब तक जो है हम इसकी फ़ालूदे की जो सेवियाँ हैं वो बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर हाफ़ कप के बराबर और इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पानी 1.5 कप। ठीक है, हम जितना हम कॉर्नफ्लोर लेंगे उसका जो है ना 2.5 गुना हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और जो बाज़ार वाले होते हैं वो असल में जो है वो अरारोट से या फिर जो मावा होता है उससे जो है बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है कॉर्नफ्लोर से आपको बनाना सिखा रही हूँ, या हर घर में अवेलेबल होता है और बहुत इजीली जो है ना आप इससे बना सकते हैं। जो हम सेवियाँ होती हैं फ़ालूदे की बिल्कुल वैसी बहुत मज़े की। अब यहाँ पे जो है ना मैंने तकरीबन आधा कप जो कॉर्नफ्लोर था उसमें 1.5 कप मैंने पानी ऐड किया है और इसको जो है ना थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना वो चीनी ऐड की है, ताकि जो फ़ालूदे की सेवियाँ हैं उसका भी अच्छा सा फ्लेवर आए और बिल्कुल फीकी फीकी सी आपको ना लगे। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से जो है इसी जो हैंड विस्क है इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया है। इसको पकाने से पहले कुछ हम तैयारी है पहले से ही वो कर लेंगे, क्योंकि इसको गरम गरम से ही हमने जो है ना इसकी सेवियाँ बनानी होती हैं। मैं इसको जो है ना पाइपिंग बैग में जो है वो बना रही हूँ, अगर आपके पास स्क्वीज़ बॉटल हो तो आप उसमें बना लें। यहाँ पे मैंने बाउल में बहुत ठंडा पानी जो है वो ऐड किया है, फ्रिज वाला चिल पानी, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो बर्फ़ के जो क्यूब्स होते हैं वो ऐड कर लें, या कोई भी बर्फ़ आपके पास है उसको तोड़ के इसमें ऐड कर लें, क्योंकि हमें बहुत ठंडा ठंडा पानी चाहिए फ़ालूदे की सेवियाँ बनाने के लिए। यहाँ पे जो है हमने जो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा हुआ था उसको मैंने फ्लेम पे रख दिया है चूल्हे पे, और इसको मीडियम फ्लेम पे हम इस तरह से कुक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको जो है ना हमने ट्रांसपेरेंट जब तक इसका कलर ना आए तब तक हमने इसको पकाना है। ये देखिए अभी इसका कलर जो है इसे वाइट वाइट सा है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा हम और कुक करेंगे। जैसे ये जो है ट्रांसपेरेंट सा होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप जो है ना उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे।
ये देखिए अब इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट सा होना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको अब हम ऐड कर देंगे गरम गरम को ही पाइपिंग बैग में। तो क्योंकि ये सारा काम हमने इस गरम का ही से ही करना होता है। जैसे ही अगर ये ठंडा हो गया तो ये सेट हो जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पाइपिंग बैग जो है मैंने पहले से ही किसी भी कप में ग्लास में जो है आप सेट करके रख लें। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप इसको किसी भी जो मोटा शॉपर होता है प्लास्टिक का, आप उसके अंदर जो है इसको बना सकते हैं। उसके एक कॉर्नर में जो है आप इसको ऐड कर दें अपना जो कॉर्नफ्लोर का हमने ये जो मिक्सचर बना के तैयार किया है, और उसकी साइड पे हम हल्का सा जो है वो कैंची से कट लगा के, और उससे आप जो है बहुत आसानी से फ़ालूदे की सेवियाँ बना सकते हैं। अगर वो भी ना हो आपके पास तो कोई भी मोटा कपड़ा जीन्स का जो होता है उसके अंदर आप एक होल करके और उसके अंदर जो है ना आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से, और आप एक से ज़्यादा होल भी कर सकते हैं। तो जो है ना इस तरह से अब देखिए मैंने इसके वो पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया है। बहुत गर्म है तो आपने इसको बहुत एहतियात से जो है वो हैंडल करना है। ये देखिए इसको मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में डाल लिया है, और अब यहाँ पे जो है मैं छोटा सा कट लगा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी सेवियाँ जो है हमें नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बनानी। तो नॉर्मल साइज़ की सेवियाँ बनाने के लिए जो है ना इसको इस तरह से जो है मैं छोटा सा कट लगाऊँगी। अब जो है इसकी हम सेवियाँ बना लेंगे, और आपने इसको बहुत एहतियात से हैंडल करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो मैंने भी इसको जो है वो कपड़े से पकड़ के इस तरह से, और इसकी जो है ना मैंने ये देखिए फालूदे की सेवियाँ जो है बना के मैं तैयार कर रही हूँ। इस तरह से हम इसको डालते जाएंगे, और उसके बाद जो है ना हमने इसको छेड़ना नहीं है। इसको 15 मिनट के लिए हमने रेस्ट देना है, उसी से ही हमारी जो सेवियाँ हैं वो सेट हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से जो है देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी जो सेवियाँ हैं बन के तैयार हो रही हैं। इस तरह से जो है मैं सारा जो हमारे पास कॉर्नफ्लोर का बैटर है उस सब की जो है मैं सेवियाँ बना के तैयार कर लूँगी। और इसको मैंने कपड़े से पकड़ा था, और ऊपर से भी किसी आप ग्लव्स के साथ आप इसको पकड़ के हैंडल कीजिएगा, क्योंकि बहुत एहतियात से बनानी है, बहुत गर्म है ये। ये देखिए सारी सेवियाँ जो है मैंने बना के तैयार कर ली हैं। इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने ज़रूर रेस्ट देना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी सेवियाँ बन के तैयार हो गई हैं। कुल्फ़ी भी हमारी बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो गई थी। इसको निकालने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको पानी के अंदर डिप किया है, और जो है फ़ालूदे की सेवियाँ हमारी रेडी हैं, कुल्फ़ी भी हमारी रेडी है। तो अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम फ़ालूदे की जो सेवियाँ हैं वो हम अपनी प्लेट में डालेंगे, और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर तुख मलंगा जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसको आप थोड़ी देर जो है वो सोख करके रख दें, ऐसे 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छा से जो है वो फूल जाता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से जो बटर नाइफ़ होता है उसके साथ जो है ना ये देखिए हमने स्क्रैप कर लिया इसको, और ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है। इसको आप चाहें तो आप इसको छोटे पीसेस में कट कर लें, और उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर थोड़े से और जो है यहाँ पे थोड़ा सा कट करके थोड़ी सी और सेवियाँ ऐड की हैं, और साथ में जो है इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे लाल शरबत, कोई सा भी रूह अफ़ज़ा, जाम शरीफ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी जो है वो कुल्फ़ी फ़ालूदा बनके तैयार हो गया है बहुत आसानी से। जिसकी कुल्फ़ी हमने घर पे बना कर तैयार की है, और फ़ालूदे की सेवियाँ हमने घर पे बना के तैयार की हैं। बहुत मज़े का, बहुत ही यमी हमारा जो है फ़ालूदा बनके तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।